Good morning, friends, and I am Piyush Goyal, Company Secretary from Jaipur. And in this video, we will discuss about Section 43BH of the Income Tax Act 1961, and what's the implication of that section on the MSME suppliers, as well as the what are the benefits and the disadvantage of that section. We will discuss about it, right? So in this video, we will take the FAQ 5 to 10 FAQ, and we will after that we will able to understand what are the implications of section 43BH, right? So when the first question is, when the amendment under section 43BH of the Income Tax Act come into effect. The amendment has taken effect from 1st April 2023, and therefore it applicable for financial year 23-24 and onwards, right? So first question this is, and the second question is, the amount outstanding to MSME supplier as on 31st March 2024 is paid after due date specified under MSME Act 2016. 6. However, just paid just before the due date of furnishing the return of income under section 139(1), whether such amount will be allowable as deduction in tax return. तो इसमें ये बताया गया कि जो सेक्शन 43B का फर्स्ट प्रोविजो है वो बताता है कि आपको इनकम टैक्स अलाउड एक्ट में डिडक्शन नहीं मिलेगी उन पेमेंट के रिलेशन में जो कि आपने फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, बट ड्यू डेट जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करने की है उससे पहले अगर आपने पे नहीं किए तो वो आपको क्या है उसके रेस्पेक्ट में डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट सच बेनिफिट नॉट अवेलेबल टैक्स पेयर मेकिंग पेमेंट टू एमएसएमई। अगर मान लीजिए वो टैक्स ड्यू डेट से पहले जो है क्लियर कर देता है ड्यूज, तो आप उस केस में वहां से ये बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि अगर एग्रीमेंट में कोई डेट नहीं है बायर और सेलर के बीच में कि कितने दिन में पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे डीम्ड माना जाएगा कि बायर जो है, बायर को जो पेमेंट है वो 15 डेज के अंदर करना है सेलर को, अगर कोई भी टाइमलाइन मेंशन नहीं है। वैसे तो मैक्सिमम 45 डेज की टाइमलाइन मेंशन है, बट अगर कोई भी उनके बीच में ये डेट जो है डिसाइड नहीं हुई है तो 15 डेज के अंदर हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड विद इन टाइम लिमिट। अगर इंटरेस्ट वगैरह पेड नहीं होता है टाइम लिमिट में, तो उसमें कब से कंप्यूटेशन होगी, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे क्लियरिटी लेते हैं। अगर पेमेंट नहीं होता है स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर, तो टैक्स पेयर क्या है लाइबल होगा इंटरेस्ट पे करने के लिए, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट विद, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करने के लिए लाइबल होगा फ्रॉम द अपॉइंटेड डे और द डेट the day on the date agreed or at 3 times of bank rate notified by RBI। यानी बैंक जो RBI ने रेट ऑफ इंटरेस्ट नोटिफाई की है उस रेट के थ्री टाइम्स रेट से आपको क्या है इंटरेस्ट पे करना है बायर को, बायर देगा सेलर को। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो सेक्शन 43BH है, अगर उसके अंदर पेमेंट जो है जो टाइम लिमिट है उसके बाद दिया जाता है तो क्या वो डिसअलाउड होगा, और इसके अलावा जो है सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिसअलाउ होगा या नहीं होगा। तो इसमें यह नो, देयर विल नॉट बी एनी डिसअलाउ सिंस पेमेंट इज मेड इन सेम फाइनेंशियल ईयर एंड नॉट आउटस्टैंडिंग एट द end of the year। So this is the reply of that question। And sixth question is, who can enjoy the benefit under MSME Act। तो अब कौन इस सेक्शन जो MSME एक्ट है उसमें कौन इसका जो है बेनिफिट ले सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एमएसएमई एक्ट में वही यूनिट्स इसका बेनिफिट ले सकती है जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है अंडर एमएसएमई एक्ट 2006, okay, as a micro and small enterprises, as a manufacturer or whether it's a service provider, right। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि सपोज dispute raised हुआ 20 मार्च 2024 को by the taxpayer after 15 days from the date of acceptance of goods, how would the provision 43BH be constituted, यानी कैसे हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो कंसीडरिंग दैट ड्यू डेट फॉर पेमेंट वाज 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, यानी जो ड्यू डेट थी पेमेंट की वो 15 डेज थी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, एंड टैक्स पेयर
did not make the payment till the said date, right? The amount should be disallowed under section 43 BS of the Act if the amount is outstanding as on March 31st, 2024. It should be noted that since the dispute was raised after the expiry of 15 days, the benefit of extension of 15 days from the date of resolution of dispute is not available. So this is the solution of this question. I hope this FAQ is very helpful for you, and if you really like it, you can subscribe it, or and if you if you want more FAQ on this topic, so you can comment it, and I will create new video for that. And thank you very much for watching this video. And you have any query related to this, you can ask on by, by posting on comment, and you can connect on my on the call mobile number which is displayed on the screen. Thank you very much.